मम्मी जी खाना बन गया है, लेकर आओ क्या? हाँ बहू, ले आओ। क्या बनाया है आज? मम्मी जी आज दाल बनाई है मैंने। क्या वैशाली बहू, तुझे पता है ना कि मुझे दाल अच्छी नहीं लगती। मेरे लिए थोड़ी सी सोयाबीन की भुर्जी बना दे, मैं दाल नहीं खाऊंगी। क्या मम्मी जी, आप ऐसा क्यों करते हो? अब तो खाना बन गया है। अब मैं दाल को क्या करूंगी? अब आप खा लो, सोयाबीन की भुर्जी मैं रात को बना दूंगी। सास बहू बहस कर ही रही थी तो सास को उसकी भाभी का फोन आता है। वो दोनों फोन पे बातें करने लगती हैं। भाभी, मैंने आपको कई बार बोला है कि आप बहू को हमारे घर ले आओ। अब तो मेरे भतीजे की शादी को भी 6 महीने हो गए। ठीक है ललिता दीदी, हम कल ही आ जाएंगे। बेटा तो यहाँ है नहीं, वो कहीं बाहर गया हुआ है। मैं और दिव्या बहू दोनों ही आ जाएंगे। बस चाय ही पियेंगे, खाना तो हम घर आकर खा लेंगे। बहू, कल तेरी मामी सास और उसकी बहू दिव्या आएंगी, कुछ अच्छा सा बना लेना। और मैं अपनी बेटी सारिका को भी फोन कर देती हूँ, वो भी आ जाएगी। ठीक है मम्मी जी, हम उनको खाना खिला करके ही भेजेंगे। आप दीदी को भी फोन कर दो। और क्या मैं आपके लिए खाना लाऊं? चल ठीक है, मेरे लिए दाल ही ले आ। अब तो मैं वही खा लेती हूँ, पर रात को सोयाबीन की भुर्जी बनाना मेरे लिए। ठीक है मम्मी जी, खाना खाकर मैं कल की तैयारी कर लेती हूँ। उसके बाद वैशाली दूसरे दिन की तैयारी करने लग गई। तो दूसरे दिन आ गई मेरी बेटी, मैं तुझे ही कब से उदीक रही थी। चल आ, मुझे बता कि मैं दिव्या को कौन सी साड़ी दूं। मम्मी जी मैं पहले चाय लेकर आऊं क्या? तभी बैल बजती है तो दोनों सास बहू आ गईं। परिणाम बुआ जी। अरे वाह, कितने अच्छे संस्कार हैं दिव्या बहू में। बुआ जी, मेरे मम्मी ने मुझे यही तो संस्कार दिए हैं कि बड़ों को परिणाम करना तभी आशीर्वाद मिलता है। नमस्ते मामी जी, क्या हाल है आपका? नमस्ते दीदी जी। मामी जी मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं बहू, हम पानी नहीं पियेंगे, बस चाय ही बना लो। और मामी जी क्या हाल है आपका? ठीक है सारिका बेटा, तू सुना, तेरा क्या हाल है? ससुराल में सब ठीक है? बुआ जी, मैं दीदी के साथ किचन में हेल्प करवा दूं क्या? मम्मी जी का आज पकोड़े खाने का मन कर रहा था तो मैं वो बना लेती हूँ। हाँ बेटा, बना ले जो बनाना है। थोड़ी देर के बाद दिव्या चाय के साथ पकोड़े बना करके लाती है। तो ललिता कहती है कि वाह भाभी, आपकी बहू तो बहुत ही अच्छी है। और एक मेरी बहू है जिसको मेरी पसंद और नापसंद का कुछ पता ही नहीं। इसने तो मेरे लिए कभी पकोड़े ही नहीं बनाए। मम्मी जी आपको थायराइड है, आपके लिए ऑयली खाना ठीक ना है, इसलिए मैं पकोड़े नहीं बनाती। पर दीदी, कभी तो कुछ ऐसा खाने को दिल करता ही है। दीदी सास की सेवा करनी चाहिए, तभी सुख मिलता है। बुआ जी, जब आपका कुछ ऐसा खाने को मन करे तो हमारे यहाँ आ जाया करो, मैं बना दिया करूँगी। वाह भाभी, आपने तो पिछले जन्म में कोई मोती दान किए होंगे जो आपको इतनी अच्छी बहू मिली है। कोई बात नहीं दिव्या बहू, जब मेरा दिल करेगा मैं आ जाऊंगी। सभी ने खाना खा लिया और वो दोनों सास बहू जाने लगी तो चलो मम्मी जी जल्दी करो, घर चलो। मैंने घर जाकर रात का खाना भी तो बनाना है। वैशाली बहू, तुमने खाना बहुत ही स्वाद बनाया। खीर और हलवे का तो क्या ही कहना। थैंक्स मामी जी। वीणा और दिव्या दोनों चली जाती हैं। तो ललिता अपनी बहू वैशाली पर बरस पड़ती है। बहू, चल इधर आ मेरे पास। मुझे खीर और हलवा क्यों नहीं दिया? मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती। तू समझती क्या है अपने आप को? तूने दिव्या को देखा, कितनी अच्छी है, वो कितना ख्याल रखती है अपनी सास का। और एक तू है जो मुझे कुछ खाने ही नहीं देती। मम्मी जी खीर और हलवा मैंने आपको इसलिए नहीं दिया क्योंकि आपकी इन दिनों में शुगर बढ़ी हुई है। मुझे आपकी सेहत का ख्याल भी तो रखना है। अच्छा, इतने सालों से क्या मेरा तू ख्याल रखती आई है? बड़ी आई मेरा ख्याल रखने वाली। भाभी, मैंने भी देखा, आप तो मम्मी को कुछ खाने ही नहीं देती। कभी कहते हो कि थायराइड है तो कभी शुगर है। ऐसे तो मेरी मम्मी कुछ खा ही नहीं सकती। मम्मी, चलो आप मेरे साथ मेरे घर चलो। मैंने आपको कई दफा बोला है पर आप मेरी बात सुनते ही नहीं। हाँ ठीक है दीदी, आप ले जाओ। मम्मी जी को अपने घर पर इनके खाने पीने का ध्यान रखना। ठीक है, अब ज्यादा मत बोल। मैं तो अपनी लाडली बेटी के साथ ही जा रही हूँ। देखना मेरी बिटिया रानी कितना ख्याल रखेगी मेरा।
पर मम्मी जी आप ये गलती कर रहे हो दीदी के घर जाकर। खाना तो मैं भी यहाँ पर आपको बना करके देती हूँ। लड़ते झगड़ते ललिता अपनी बेटी सारिका के साथ उसके घर चली जाती है तो दूसरे दिन, मम्मी ये लो मैंने आपके लिए पनीर की सब्जी बनाई है। सारिका, मैं ये पनीर की सब्जी नहीं खाऊंगी। तू मेरे लिए हल्की सी मूंग की दाल बना दे। पर मम्मी अब तो खाना बन गया है, मैं दोबारा से सब्जी थोड़ी ना बनाऊंगी। क्यों बेटा? फिर तेरे घर आने का मुझे क्या फायदा? तेरे और तेरी भाभी में क्या फर्क है? फिर तू भी तो वैसी ही है। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। सारिका अपनी माँ को उसकी फरमाइश का ऑयली खाना बनाती रही। ऐसे ही 15 दिन निकल गए तो सारिका सोचती है कि मैं तो तंग आ गई हूँ मम्मी की फरमाइश से। भाभी ठीक ही कहती थी। तो सारिका अपनी माँ को कहती है कि बस मम्मी, मैं आपकी और फरमाइश पूरी नहीं कर सकती, अब आप अपने घर जाओ। ललिता सोचती है कि मैं अपने मायके चली जाती हूँ। दिव्या बहू भी बहुत ही अच्छी है, वो मेरा ध्यान रखेगी। तो ललिता अपने मायके चली जाती है। वहां जाकर के वो क्या देखती है कि चलो चलो बुढ़िया, निकल जाओ घर से। मैं अपने घर में तुम दोनों को ही नहीं रखूंगी। तुम दोनों के लिए इस घर में कोई भी जगह नहीं है। अरे दिव्या, ये मैं क्या देख रही हूँ? अरे तेरा ये वाला रूप, तू तो इतनी अच्छी थी। और भाभी, मैंने तो सोचा था कि मैं अपने मायके में जाकर रहूं, क्योंकि दिव्या बहू बहुत ही अच्छी है। नहीं दीदी, ये तो शुरू से ऐसी ही थी, इसीलिए तो मैं आपके घर नहीं आना चाहती थी। ये ऊपर से ही अच्छी बनती है पर अच्छी है नहीं। जाओ जाओ निकलो, तुम भी इनके साथ बरी आई। यहाँ आकर रहने वाली बुआ का यहाँ कोई काम नहीं। जो अपनी बहू की ही नहीं बनी, वो मेरी कब बनेगी। रोते रोते ललिता अपने घर वापस आ जाती है। वहाँ उसकी बेटी सारिका भी आ गई थी। तो ललिता कहती है कि वैशाली बहू, तू बहुत ही अच्छी है बेटा। तू तो मेरा बहुत ही ख्याल रखती है। आज से तू जो भी बनाएगी मैं वो खा लूंगी, पर मैं तुझे कभी भी तंग नहीं करूंगी। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं तो बस आपकी सेहत का ख्याल रखती थी। अब मैं भी आपको नहीं रोकूंगी खाने पीने को। और दीदी, आप फिक्र मत करो मम्मी का ख्याल। अगर मैं नहीं रखूंगी तो फिर और कौन रखेगा। मुझे पता है कि मम्मी जी दिल के बहुत साफ हैं, बस ऊपर से ही बोलते हैं। हाँ भाभी, मुझे भी आप माफ कर दो। आप तो मम्मी का बहुत ध्यान रखते हो, मैं ही आपको गलत समझती रही। ललिता कहती है कि चलो अब ऐसा करो, दोनों मिलकर मेरे लिए कढ़ी चावल और खीर बना दो। इस बात पर तीनों मिलकर खूब हंसने लगी। Subscribe for more content.